Hello, my dear students. Welcome to the Franklin Biology classes. और दिस इज़ उमर हाद। और बच्चा हम पढ़ रहे थे अभी तक जो हमने बेटा रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन का मेजर पोर्शन हमने अभी तक बेटा ख़त्म कर दिया है। तो लगभग हम बेटा अभी लास्ट टॉपिक्स पे आए हैं और जिसमें हमको बेटा लास्ट पे अब दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है बेटा फीटल डेवलपमेंट कि फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। गेस्टेशन पीरियड के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, गेस्टेशन पीरियड में क्या क्या होता है। एंड उसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे बेटा पार्टुरेशन का मतलब कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे होता है, और उसके बाद लैक्टेशन का बात करेंगे। एंड उसके साथ बेटा आपका ये जो चैप्टर है ये 110% आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, नीट के लिए भी, एम्स के लिए भी एंड बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है ना। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। और हमारा आज का टॉपिक जो है बेटा वो है फीटल डेवलपमेंट, जिसको कहीं कहीं पे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी लिखा गया है। तो दोनों सही है बेटा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो हम इसको बेटा फीटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब फीटल डेवलपमेंट पे जाने से पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंपल टर्म्स का जो हालांकि जो एग्ज़ाम में नहीं पाई जाती है, लेकिन बीइंग ए साइंस स्टूडेंट बेटा आपको ये छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उनको पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला टर्म जो है बेटा वो बेबी है। बेबी हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। बेबी टर्म अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी या अकॉर्डिंग टू द बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बेबी किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोला जाता है। तो बेबी जो है बेटा, बेबी ऐसे इंडिविजुअल को बोला जाता है जिसका जन्म हुआ, ठीक है। तो जन्म से लेकर बेटा अप टू द एज ऑफ 4 बेटा, ठीक है ना, 4 ईयर्स, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेबी बोलते हैं। ठीक है ना। न्यू बॉर्न और न्यूनेट जो होता है बेटा, न्यू बॉर्न और न्यूनेट किसको बोला जाता है। न्यू बॉर्न जो होता है बेटा ये यूजुअली ऐसे बेबीज़ होते हैं बेटा जिनका बर्थ हुआ एंड टिल 28 डेज एज बेटा, बर्थ के बाद अप टू 28 डेज एज बेटा, ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम न्यू बॉर्न्स और न्यूनेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। इन्फेंट किसको बोला जाता है बेटा, इन्फेंट्स जो होते हैं बेटा ऐसे बेबीज़ होते हैं जिनका जन्म हुआ तो फ्रॉम 2 मंथ्स टू 1 ईयर ओल्ड बेटा, मतलब जन्म के बाद 2 महीने बाद से लेकर अप टू द 1 ईयर ओल्ड बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। एंड इन्फेंट के बाद बेटा जो एजेस आती है ना, उन सारी एजेस को हम क्या बोलते हैं, उनको हम टॉडलर्स बोलते हैं टिल द एज ऑफ एडोलसेंस बेटा। समझ गए ना। तो ये कुछ छोटी छोटे से पॉइंट्स है, तो ये आपको बेटा पता होनी चाहिए बिकॉज ये रिलेटेड है बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। चलिए तो अभी हम बेटा मेन पोर्शन पे आते जो हमको एक्चुअली पढ़ना है, वो ये है बेटा कि जब हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, जब हम मेन पोर्शन ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे, तो हमने फर्स्ट टाइम पे एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे हमने इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चा मैंने आपको बोला था कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे इन फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होगा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ गेमीट्स है, इंसेमिनेशन होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन के बाद मैंने आपको बोला था फिर होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एंड उस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो को हम क्या बोलते हैं, उसको हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। यानी एक बार एम्ब्रायो इम्प्लांट हुआ इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर या इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल यूट्रस, तो इम्प्लांटेशन के बाद बेटा अब होगा क्या कि ये जो फ्यूटस, ये जो इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर है, ये जो इम्प्लांटेड एम्ब्रायो है, ये इम्प्लांटेड एम्ब्रायो बेटा एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ क्या करता जाएगा बेटा, मॉडिफाई होता जाएगा कंटिन्यूसली। एंड इसी मॉडिफिकेशन के पाथ पे, इसी मॉडिफिकेशन के सफ़र में बेटा ये आगे बढ़ता जाएगा। और ये मॉडिफिकेशन का सफ़र कितने दिनों तक चलेगा बेटा, ये राउंड अबाउट 270 टू 280 डेज तक चलेगा। ठीक है ना। तो ये जो जर्नी है बेटा किसकी, ये जर्नी जो है एक एम्ब्रायो की, किसके लिए बेटा, कौन डेस्टिनेशन क्या है इस एम्ब्रायो का बेटा, डेस्टिनेशन है इसको एक बेबी के अंदर बेटा, इसको एक फ्यूटस के अंदर बेटा, ये इसको एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होना है। ये जर्नी जो है बेटा ये होगी स्टार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एंड ख़त्म कब होगी बेटा, जब बच्चे का जन्म होगा। और इस पर्टिकुलर टाइम गैप में बेटा कितने टाइम लगता है, इसको 9 महीने लगते हैं, 9 मंथ्स लगते हैं। और इस 9 मंथ के पीरियड को जहाँ पे मदर की बॉडी के अंदर फीटस, एम्ब्रायो या अर्ली फीटल स्टेज या लेटरल फीटल स्टेज बेटा कंप्लीट हो जाती है, इस पूरे टाइम गैप को, इस पूरे टाइम स्पैन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बच्चा बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड वो टाइम स्पैन होता है जो शुरू होता है बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल
द प्रोसेस ऑफ पार्ट्रेशन और बेबीज़ की डिलीवरी के टाइम तक बेटा जो पर्टिकुलर टाइम गैप में निकलेगा, जिस टाइम गैप में बहुत सारी चेंज आएंगी बेटा एम्ब्रियो के अंदर, उस टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड गेस्टेशन पीरियड का टाइम कितना होता है, अगर मैं वीक्स में बता दूं तो अराउंड अबाउट 36 to 40 वीक्स होता है। अगर मैं डेज़ के अंदर बता दूं तो अराउंड अबाउट 270 to 280 डेज़ होता है। लेकिन अगर मैं आपको मंथ्स में बता दूं तो कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स + - 7 डेज़ बेटा। कुछ 7 दिन पहले भी हो सकता है या 7 दिन बाद भी हो सकता है। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। समझ आया ना। अब ह्यूमन की एम्ब्रियो डेवलपमेंट या ह्यूमन की फीटल डेवलपमेंट को समझने के लिए हमने क्या करा बच्चा, हमने इन 9 मंथ्स को, जो मैं 9 मंथ्स का टाइम गैप आपको अभी समझा रहा हूँ, हमने इन 9 मंथ्स को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। पहले 3 पोर्शन में पहले 3 महीने आएंगे, मिडिल 3 पोर्शन में बेटा बीच के 3 महीने आएंगे, एंड लास्ट पोर्शन में बेटा लास्ट के 3 महीने आएंगे। मैंने आपको अभी बोला था गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, तो हमने इन 9 मंथ्स को बेटा 3 मंथ्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहले 3 मंथ्स होंगे, बीच वाले 3 मंथ्स होंगे एंड लास्ट वाले 3 मंथ्स होंगे। जो पहले वाले 3 मंथ्स होते हैं बेटा उसको हम फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर बोलते हैं। तो सेमेस्टर का मतलब क्या होता है बेटा, सेमेस्टर का मतलब गैप होता है बेटा। कितना गैप, 3 मंथ्स का गैप बेटा। किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए। तो पहले पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया 3 मंथ्स में, उसको हम फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर बोलते हैं। बीच वाले को हमने डिवाइड कर दिया फिर से 3 में, उसको हम सेकेंड ट्राई सेमेस्टर बोलते हैं। एंड फिर हमने लास्ट में फिर से 3 महीने कर लिए, उसको हम थर्ड ट्राई सेमेस्टर बोलते हैं। तो टोटल कितने सेमेस्टर्स होते हैं बेटा, 3 सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बेटा। टोटल कितने डेज़ का गेस्टेशन पीरियड होता है, 270 to 280 डेज़ के पीरियड का गेस्टेशन टाइम पीरियड का गेस्टेशन पीरियड होता है बेटा। ठीक है ना। कितने वीक्स का होता है बेटा, अराउंड अबाउट 36 to 40 वीक्स का होता है। समझ गए ना। चलो देख लेते हैं मैं आपको क्या बता रहा था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बेटा फीटर, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ बेटा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक टेबल भी बना हुआ है बेटा। तो अगर आप इस टेबल में देख रहे हैं बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर लूँ, ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, उसमें आपको ट्राई सेमेस्टर्स मिलेंगे। तो ये है फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर बेटा, ये है फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर, ये है सेकेंड ट्राई सेमेस्टर एंड ये है थर्ड ट्राई सेमेस्टर बेटा। ठीक है ना। अब अगर आप बेटा इसी डायग्राम को दोबारा से देखेंगे तो अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेटा कि ये वाला पार्ट जो है बेटा, ठीक है, दिस पार्ट, ये किस में आएगा बेटा, ये 3 मंथ्स, मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3 बेटा, ये किस में आते हैं, ये फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा कि ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये आएगा सेकेंड ट्राई सेमेस्टर में बेटा। ठीक है ना। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चा, ये जो लास्ट वाला पार्ट है बेटा, ये थर्ड ट्राई सेमेस्टर में आएगा। तो टोटल कितने ट्राई सेमेस्टर से, 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और हर एक ट्राई सेमेस्टर में कितने मंथ्स है बेटा, 3 मंथ्स है। इसमें भी 3 मंथ है, इसमें भी 3 मंथ है और इसमें भी 3 मंथ है। समझ आया ना। अब आपको और एक चीज़ याद रखनी बेटा जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, पहला ट्राई सेमेस्टर जो है बेटा वो ख़त्म कहाँ पे होता है, वो 13th वीक पे ख़त्म होता है। ठीक है ना। सेकेंड ट्राई सेमेस्टर बेटा 26th वीक पे ख़त्म होता है एंड थर्ड ट्राई सेमेस्टर बेटा 40th वीक पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ ये याद रखना है बेटा कि कितने ट्राई सेमेस्टर्स होते हैं और कितने ट्राई सेमेस्टर में कितने मंथ्स पाए जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, हर एक ट्राई सेमेस्टर की शुरुआत किस वीक से होती है एंड किस वीक पे वो ट्राई सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा। समझ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम बेटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, प्रेगनेंसी इज मेजर्ड इन ट्राई सेमेस्टर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टोटलिंग 40 वीक्स बेटा। तो ये बता रहा है प्रेगनेंसी जो है ये 3 ट्राई सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है बेटा, जिसमें पहला ट्राई सेमेस्टर जो है या पहला टाइम पीरियड जो है वो शुरू होगा जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल, मैंने आपको बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में 3 बार नहीं होता है। पहला प्यूबरिटी से पहले कभी नहीं होगा, मेनोपॉज के बाद कभी भी नहीं होगा एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन भी नहीं होता है। ठीक है। अब इमेजिन कर लो बेटा किसी फीमेल के अंदर जो प्यूबरिटी को क्रॉस करी हुई फीमेल है, मतलब उसने प्यूबरिटी ऑलरेडी क्रॉस हुआ है, किया है, वो किसी बच्चे को दूध नहीं पिला रही है बेटा। अगर इस फीमेल में अचानक से क्या हुआ बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया,
तो ऐसी फीमेल के अंदर बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना जो है वो इंडिकेशन किसका होता है बेटा, वो इंडिकेशन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन का होता है एंड सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का होता है। तो अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो दैट मीन्स बेटा बॉडी में क्या शुरू हुआ होगा, बॉडी में ऑटोमेटिकली शुरू हुआ होगा फ्यूटल डेवलपमेंट। तो उस पर्टिकुलर फ्यूटल डेवलपमेंट के टाइम को हम क्या बोलते हैं बेटा, गेस्टेशन, जिसको हम डिवाइड करते हैं ट्राइसेमेस्टर्स में, ठीक है ना। और इस पूरे गेस्टेशन पीरियड में टोटल कितने वीक्स है बेटा, 40 वीक्स है, ठीक है ना। कितने दिन है बेटा, 270 to 280 डेज है बेटा। कितने मंथ्स है बेटा, 9 मंथ्स है बेटा, ठीक है। और कितने ट्राई सेमेस्टर से, 3 ट्राई सेमेस्टर से। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वीक 1, ठीक है ना। तो पहला ट्राई सेमेस्टर जो है बेटा वो वीक 1 से शुरू होगा एंड कहाँ पे चला जाएगा बेटा, 13th वीक पे चला जाएगा, ठीक है, थ्रू 12 वीक्स बेटा। सेकेंड ट्राई सेमेस्टर बेटा शुरू होगा 13 वीक से, कहाँ तक जाएगा, 27 वीक तक जाएगा, 26 to 27 आप ले सकते हैं। एंड थर्ड ट्राई सेमेस्टर जो होता है बेटा वो कहाँ से शुरू होगा बेटा, वो 26 या 27 से शुरू होगा या 28 से शुरू होगा और कहाँ तक चला जाएगा बेटा, टिल बर्थ तक चला जाएगा। समझ गए ना। तो प्लीज़ पहले आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखेंगे बेटा कि ओवरऑल गेस्टेशन पीरियड में 3 ट्राई सेमेस्टर्स है, 9 मंथ्स है, ठीक है, 270 to 280 डेज़ है एंड 40 वीक्स है बेटा। सबसे पहले यही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए ना। पहले ट्राई सेमेस्टर के 3 मंथ्स है, दूसरे ट्राई सेमेस्टर के भी 3 मंथ्स है एंड तीसरे ट्राई सेमेस्टर के भी 3 ही मंथ्स है बेटा, ठीक है ना। तो ये प्लीज़ याद रख लीजिएगा बेटा, बिकॉज ये एग्जाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, समझ गए ना। तो ये आप पढ़ लो बेटा, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया बेटा, जाइगोट के बारे में ये पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, जाइगोट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता था। मैंने आपको बोला था ऑलरेडी बेटा कि जब स्पर्म एंड एग मीट करेंगे बेटा, ठीक है ना, आफ्टर इंसेमिनेशन बेटा विद इन 24 आवर्स अगर स्पर्म एंड एग मीट हो गया, ठीक है ना, दोनों मीट होंगे बेटा, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे और क्या बनेगा बेटा, एक डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन अ सेपरेट लेक्चर, हमने इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर लिया हुआ बेटा। तो ये बस याद रख लीजिए, ये भी पार्ट है बेटा किसका, फीटल डेवलपमेंट का, ठीक है ना। जाइगोट के बाद क्या बनता है बेटा, एक डिप्लॉयड सेल बनती है बेटा। जाइगोट जो है बेटा ये खुद एक डिप्लॉयड सेल है। फिर इसका क्या होगा बेटा, क्लीवेज होगा, पहले डिविजन्स होंगे, होलोब्लास्टिक मेरोब्लास्टिक डिविजन्स होंगे। तो क्या बनेगा बेटा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल एंड फाइनली 64 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम मोरुला बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं एंड बाद में गेस्टुला फॉर्मेशन भी होगा। तो शॉर्ट में फिर एम्ब्रियो बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये एम्ब्रियो का डायग्राम है, यही हमने पढ़ा है बेटा कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा बेटा। जाइगोट फिर कन्वर्ट किस में होगा बेटा, शाबाश, जाइगोट कन्वर्ट होगा 2 सेल स्टेज में, फिर 3 सेल 4 सेल स्टेज में, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज एंड फाइनली क्या बनेगा, 64 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टुला भी बोलते हैं और ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ बेटा, तो इसको भी हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन डिटेल बेटा, ठीक है ना। चले, एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। तो मैंने आपको बोला था 8 वीक्स तक एम्ब्रियो होता है, 8 वीक से लेकर टिल बर्थ बेटा क्या होता है, फीटस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लिखा है बेटा, द अनबॉर्न यंग आफ्टर 8 वीक्स ऑफ कॉन्सेप्शन अनटिल बर्थ इज कॉल्ड फीटस। मतलब फीटस क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं बेटा, अगर आपको ग्राफ दिखाई, डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है तो ये लाइन है यहाँ पे बेटा, इस लाइन से पहले क्या है बेटा, टिल 8 वीक्स एम्ब्रियो है एंड फिर उसके बाद ये पूरा टाइम स्पेन जो है बेटा ये किसका है, ये फीटस का है, जहाँ पे फीटस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, अलग अलग डेवलपमेंटल चेंज दिखा रहा है, या शॉर्ट में मैं बोलूँ तो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो रहा है बेटा। और कब तक चलेगा बेटा, ये 40 वीक्स तक चलेगा, समझ गए ना। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ, जिसमें बेटा नीट के अंदर बाउंसर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बेटा, उनको आप ऐसे याद रख लीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम आते हैं बेटा पहले ट्राई सेमेस्टर पे, फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर पे बेटा, जहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है। एंड फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर के हम फर्स्ट 2 वीक्स की बात करेंगे बेटा, वीक 1 एंड वीक 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है बेटा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बेटा गेटिंग रेडी, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेटा गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी का मतलब
अब जो हमारी बॉडी के अंदर बेटा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ या फीटस बना बेटा, अब ये क्या होगा बेटा, ये तैयारी करेगा किसका, अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की तैयारी करेगा, ठीक है ना। तो वीक 1 एंड 2 में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है बेटा, वो आपको याद रखनी है। तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही पहुंचता हूँ, फिर हम ऊपर पढ़ेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले बेटा वीक 1 एंड 2 के अंदर बेटा क्लीवेज होगा, याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा है क्लीवेज होगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो वीक 1 के अंदर क्या क्या होता है बेटा, क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये याद रख लेना। एंड वीक 2 के अंदर क्या होता है बेटा, गैस्ट्रुलेशन होता है, यानी पहले ट्राई सेमेस्टर के पहले 2 वीक के अंदर बेटा तैयारी हो रही है, सारी चीज़ें रेडी हो रही है बेटा। और इस तैयारी में बेटा मेन इवेंट्स क्या हो रहे हैं, पहले वीक में बेटा मेन इवेंट है क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन। एंड दूसरे वीक का बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गैस्ट्रुलेशन है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब हुआ कि जो गोल हॉलो बॉल ब्लास्टोला थी बेटा, जिसके पास 2 प्रकार की सेल्स थी बेटा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट एंड एमोरोब्लास्ट सेल्स थी। अब ये सेल्स बेटा मूव करना शुरू करेगी, इनमें चेंज आएगा बेटा, और जब इनमें चेंज आएगा तो ये 3 लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रूला बोलते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो प्लीज़ याद रख लीजिए ना बेटा, एग्जाम में पूछा गया है कि गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की किस वीक में होती है, तो वीक 2 में होती है बेटा, ठीक है ना। एंड ब्लास्टुलेशन किस में होती है बेटा, वीक 1 में होती है। तो वीक 1 के अंदर क्लीवेज हुआ, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुआ, जिसको ब्लास्टुलेशन भी बोलते हैं बेटा, एंड इम्प्लांटेशन हुआ। और वीक 2 के अंदर क्या बना बेटा, गैस्ट्रुला बना, प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, समझ गए ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा वीक 1 एंड 2 खत्म हो गया। तो वीक 1 के अंदर हम बेटा अपने इंपॉर्टेंट इवेंट जो याद रखे, आपने याद रखा बेटा वीक 1 के अंदर क्या हुआ बेटा, क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। वीक 2 के अंदर क्या हुआ बेटा, गैस्ट्रुलेशन हुआ, ठीक है। जब मैं इसका टेस्ट लूँगा तो इसके ऊपर मैं बेटा अलग से इस टॉपिक पे टेस्ट लेने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बेटा इसलिए सीरियसली पढ़ लेना। चलिए अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब आए वीक 1 खत्म हो गए, वीक 2 खत्म हो गया, अब आ गया वीक 3 बेटा, पहले ट्राई सेमेस्टर का वीक 3। हाँ, तो अब क्या है बेटा, वीक 3 के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखना है बेटा, मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला काम होगा बेटा वीक 3 के अंदर न्यूरल ट्यूब बनेगा, ठीक है ना। न्यूरल ट्यूब जैसे ही बनेगा बेटा, तो न्यूरल ट्यूब से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड यहाँ पे बेटा हमारा बैक बोन बनना शुरू होगा, ठीक है ना। तो बैक बोन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वीक 3 में होता है। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वीक 3 में होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन शुरू कहा, हालांकि अभी ब्रेन पूरा नहीं बना, अभी स्पाइनल कॉर्ड पूरा नहीं बना, लेकिन फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ पे होगी बेटा, सबसे पहले वीक 3 के अंदर ही हो गई, समझ आया ना। यानी बॉडी के अंदर, फीटस के अंदर बेटा जो सबसे पहली चीज़ बनती है, जो सबसे पहले ऑर्गन प्रेफरेंस के थ्रू बनाया जाता है, वो क्या होता है बेटा, वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होता है बेटा, एंड पर्टिकुलरली बैकबोन भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा वीक 3 के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है। तो वीक 3 का इंपॉर्टेंट इवेंट है बेटा बिगिनिंग ऑफ बैकबोन फॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट शुरू होता है बेटा, कंप्लीट नहीं होता है लेकिन शुरू बेटा यहाँ से होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं बेटा, कर्सर कहाँ चला गया, अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, हाइलाइटर चला गया कहीं पे, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे बेटा ध्यान से बेटा डायग्राम देख सकते हो, तो डायग्राम में बेटा आपको यहाँ पे बैक पे ऊपर बेटा ऐसे ही डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं। तो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये बैकबोन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बैकबोन आपको क्लियरली यहाँ पे बेटा अलग से दिखाई भी दे सकता है। तो ये बैकबोन का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, और ये बैकबोन फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, ये बेटा वीक 3 के अंदर हुआ। तो वीक 3 का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है बेटा, बैकबोन का फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है, समझ गए ना। चलो पढ़ लेते क्या लिखा है बेटा। The third week of pregnancy or the third week after conception marks the beginning of embryonic period. This is when the fetus, neural tube, brain, spinal cord, beginning of backbone formation starts बेटा। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर बेटा ये सारे काम होते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जैसे थर्ड वीक खत्म हो जाएगा, तो हमारे फीटस का बेटा साइज़ क्या होता है बेटा, टिप ऑफ पेन होता है। तो पेन की जो टिप है बेटा,
उतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है। आप इमेजिन कर लो बेटा हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है। अभी हम इतने बड़े बड़े इंडिविजुअल्स धरती के ऊपर घूम रहे हैं बेटा, अर्थ के ऊपर घूम रहे हैं, बहुत घमंड है हमारे अंदर बेटा कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अब रियलिटी में देखो बेटा हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए टिप ऑफ पेन लाइक स्ट्रक्चर बेटा। तो एक पेन का जितना छोटा टिप होता है बेटा, हमारी फॉर्मेशन वहाँ से शुरू हुई है बेटा, समझ गए ना। और वो स्ट्रक्चर कब था बेटा, वो वीक 3 के अंदर था, समझ गए ना। तो कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है बेटा। चलिए अब आते हैं वीक 4 की तरफ बेटा। जैसे आप वीक 4 के अंदर कदम रखेंगे बेटा, सबसे पहला चेंज जो आपको वीक 4 के अंदर देखने को मिलेगा बेटा कि फीटस जो है बेटा वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। आप कंपेयर कर सकते हो बेटा, ये देख लीजिए, इस डायग्राम को देख लीजिए जो है यहाँ पे बनी हुई है। अब इस वाली ऊपर वाली डायग्राम को देख लीजिए। अगर आप दोनों का साइज़ कंपेयर करेंगे बेटा तो दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है बेटा, बिकॉज हमारा फीटस जो है बेटा वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है। एंड प्लस बेटा वीक 4 के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे फीटस एकदम स्ट्रेट था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फीटस क्या हो गया बेटा, ये कर्व्ड हो गया। तो इसको हम सी शेप्ड कर्वेचर बोलते हैं। तो सी शेप्ड कर्वेचर जो है बेटा वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो वीक 4 के अंदर देखने को मिलता है बेटा, समझ गए ना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है बेटा वीक 4 के लिए, वो ये पूछी जाती है, बताइए हार्ट का एंड अम्बिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन किस वीक में होता है। तो याद रखना है बेटा वीक 4 के अंदर सबसे पहले ग्रोथ रैपिडली होगा, सी शेप्ड कर्वेचर होगा, एंड इसके अलावा बेटा न्यूरल ट्यूब बंद हो गया, न्यूरल ट्यूब जो अभी बना था बेटा वो क्लोज हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ बेटा, ब्लड वेसल्स बनने लगी, हार्ट बनने लगा, एलिमेंट्री कैनल बनने लगा, अम्बिकल कॉर्ड बनने लगा बेटा। तो प्लीज़ याद रखेंगे वीक 4 के अंदर हार्ट बनता है, अम्बिकल कॉर्ड बनता है, ब्लड वेसल्स बनती है एंड गट का फॉर्मेशन होता है, समझ गए ना। चले अब आते हैं वीक 5 की तरफ बेटा। तो वीक 5 में क्या हुआ बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ वीक 5 की आपको याद रखनी है। अच्छा ये भी याद रखना है बेटा, जैसे ही वीक 4 ख़त्म हुआ ना, तो वीक 4 ख़त्म जो था हुआ बेटा वो एंड था बेटा फर्स्ट मंथ का, मतलब पहले ट्राई सेमेस्टर का जो पहला मंथ था वो ख़त्म हो गया बेटा कहाँ पे, वीक 4 में। अब पहले ट्राई सेमेस्टर का सेकंड मंथ शुरू हो गया यहाँ से। पहले ट्राई सेमेस्टर का 4th वीक जो था बेटा वहाँ पे हमारा फर्स्ट मंथ ऑफ ट्राई सेमेस्टर ख़त्म हो गया। अब पहले ट्राई सेमेस्टर के 2 मंथ्स रह गए, और सेकंड मंथ कहाँ से शुरू होगा, वो वीक 5 से शुरू होगा बेटा। एंड वीक 5 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा, वो ये होती है कि एम्ब्रियो के अंदर हेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। हालांकि वो हेड नहीं होता है, लेकिन हेड के समान स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये पहला कैरेक्टर है बेटा। दूसरा कैरेक्टर ये बेटा कि ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है वीक 5 के अंदर, ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। हालांकि ब्रेन बेटा ग्रो फिर से करता रहेगा साइज़ में, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाती है। फिर बाद में वो खाली ग्रो करेगा साइज़ में, लेकिन डेवलपमेंट खत्म हो गई बेटा ब्रेन की, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखना है बेटा कि बॉडी के अंदर बेटा छोटे छोटे से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं अपर वाले साइड में, जिनको हम लिम्ब बर्ड्स बोलते हैं। अगर आप ऊपर वाली डायग्राम देख पा रहे हैं बेटा, अगर आप बेटा ऊपर वाली डायग्राम देख पा रहे हैं, तो ऊपर वाली डायग्राम में बेटा यहाँ पे आपको बेटा राइट हैंड साइड में बेटा आपको एक छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, साइड में नीचे टेल के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है ना बेटा, ये लिम्ब बर्ड कहलाता है। ध्यान से देख लो बेटा, ऊपर जो डॉट है बेटा वही डॉट नीचे किस में कन्वर्ट हो गया, हाथ के जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं बेटा, इनको हम लिम्ब बर्ड्स बोलते हैं। और यही लिम्ब बर्ड बेटा आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में कन्वर्ट होगा बेटा। 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब में बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा, समझ आए। तो लिम्ब बर्ड बेटा शुरुआत होती है किसकी, हमारे हाथ बनने की एंड हमारे पैर बनने की बेटा, समझ गए ना। और ये शुरुआत कब होती है, ये वीक 5 में होती है। इसके अलावा और एक चीज़ याद रखना बेटा, वीक 5 के अंदर और एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है, वो ये है बेटा कि बच्चे के अंदर पहली बार दिल जो धड़कना शुरू करता है बेटा, हार्ट जो बीट करना शुरू करता है, वो किस स्टेज में करता है बेटा, या वो किस वीक में करता है, वीक नंबर 5 में ही करता है। तो बच्चे का हार्ट बेटा बना कब था, बच्चे का हार्ट बना था वीक 4 में बेटा, समझ आया ना। लेकिन हार्ट ने बेटा पंप करना या धड़कना कब शुरू कर दिया बेटा, वीक 5 में शुरू कर दिया। तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा बेटा, फॉर्मेशन 4 में होता है एंड बीटिंग ऑफ हार्ट जो होता है बेटा वो वीक नंबर 5 में होता है। और इस बीटिंग को बेटा माँ सुन भी सकती है थ्रू स्टेथोस्कोप। तो एक माँ की लाइफ में बेटा माँ की लाइफ में बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 इवेंट्स बहुत बड़े होते हैं। पहला इवेंट जो होता है बेटा वो हार्ट बीट सुनना होता है। दूसरा इवेंट जो होता है बेटा वो अल्ट्रासाउंड के अंदर बच्चे को मूवमेंट को देखना होता है। एंड तीसरा जो होता है बेटा वो बच्चे की मूवमेंट्स को या लात को जब बच्चा मूव करता है अंदर इनसाइड द
यूट्रस बेटा, उसको फील करना बेटा। ये 3 इवेंट्स माँ की लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें से पहला इवेंट जो है बेटा वो हार्ट बीट का है। वो कहाँ पे देखने को मिलता है, या माँ वो किस पर्टिकुलर टाइम पे फील करती है बेटा, वीक नंबर 5 में फील करती है। समझ आया ना। तो वीक नंबर 1 के अंदर आपने याद रखा था क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन। वीक नंबर 2 के लिए आपने याद रखा बेटा गैस्ट्रुलेशन। वीक नंबर 3 में आपने याद रखा बेटा बिगिनिंग ऑफ बैकबोन फॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट। इसके बाद वीक 4 के लिए आपने याद रखा बेटा ब्लड वेसल्स बनी थी, हार्ट बना था, गट बना था, अम्बिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। एंड वीक 5 में आपने याद रखा बेटा ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, लिम्ब बड्स बनने लगी बेटा, ठीक है ना। लिम्ब बड आगे जाके बेटा हैंड एंड फुट में कन्वर्ट होगा। हार्ट बेटा ट्यूब के समान है, ट्यूब लाइक है और पंपिंग कर रहा है बेटा, जिस पंपिंग को माँ सुन भी सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं बेटा वीक 5 के बारे में। Embryo head develops, embryo brain development completed, now it only needs to grow, tiny nostrils become visible, तो छोटे छोटे से बेटा nostrils visible होने लगती है, आई लेंसेज बनने लगती है बेटा, अंदर से आई लेंसेज बनती है। आपको इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है, लिम्ब बर्ड्स फॉर्म, हार्ट ट्यूब लाइक एंड स्टॉप पंपिंग बेटा, ठीक है ना। और इसकी हार्ट बीट को बेटा इस स्टेज पे माँ सुन भी सकती है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक इट मे बी ए लिटिल लार्जर देन द टिप टॉप ऑफ पेंसिल इरेजर बेटा, तो मतलब थोड़ा बहुत साइज इसमें और इंक्रीज हो गया बेटा। समझ आया ना। तो प्लीज़ डायग्राम को भी देख लेना साथ में बेटा। तो आप देख सकते हैं कर्वेचर ड्रॉ हो रहा है, आप देख सकते हैं लिम्ब बर्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं, आप देख सकते हो बेटा अम्बिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे अम्बिकल कॉर्ड नहीं था, लेकिन इस डायग्राम में देख लीजिए बेटा यहाँ पे अम्बिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी डेवलपमेंटल चेंज कहाँ पे आ रही है बेटा, ये ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड आ रही है इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर या इनसाइड द फीटस बेटा। समझ गए ना। तो वीक 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब वीक 6 में बेटा मेन इवेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वीक 6 में बेटा ये याद रखना है वहाँ पे आइज एंड ईयर का फॉर्मेशन होता है, मतलब आंखें बनना और कान बनना शुरू कहाँ पे होता है बेटा, वो वीक 6 में होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं वीक 6 बेटा एम्ब्रायो आइज एंड ईयर्स फॉर्म बेटा, तो एम्ब्रायो की आंखें और कान बनने लगते हैं बेटा। आर्म्स एंड लेग्स आर ग्रोइंग लॉन्गर, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हाथ बेटा छोटे छोटे से थे, लेकिन अब बेटा हाथ बढ़ने लगे हैं बेटा, इनमें ग्रोथ होने लगा है। अपर लिप एंड नोज है फॉर्मड, अपर लिप एंड नोज जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक यूर फीटस माइट बी अबाउट 11 to 14 मिलीमीटर्स लॉन्ग बेटा, ठीक है ना। साइज़ आपको याद रखना नहीं है नीट के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रख लेना बेटा। चले वीक 7 का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है बेटा, कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स थे वो सब डेवलप हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। वीक 7 के अंदर ऑल द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप कोई भी इंटरनल ऑर्गन ले सकते हैं। वीक 7 का और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा, यहाँ पे पहली बार बच्चे में फेस का फॉर्मेशन शुरू होता है, मतलब चेहरा बनना शुरू हो जाता है, फेस का फॉर्मेशन शुरू होता है। एंड इसके अलावा बेटा माउथ बनता है, टंग बनता है, ठीक है ना। एंड हैंड एंड फीट स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो पर्टिकुलरली इसमें याद रखना वीक 7 में फॉर्मेशन ऑफ फेस, माउथ एंड टंग बेटा, ठीक है ना। आर्म्स ग्रो, आर्म्स अभी भी ग्रो कर रही है, बोन्स बेटा डेवलप होने लगती है और एल्बोज बेंड हो जाते हैं। पहले एल्बो थे ही नहीं, लेकिन अब एल्बो बनेंगे, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है बेटा आपको। एंड एल्बोज बेंड होते हैं, टोज फॉर्म एंड आई बॉल्स एंड ईयर्स कंटिन्यू डेवलपिंग बेटा, ठीक है। फेस फॉर्मेशन हुआ, माउथ एंड टंग का फॉर्मेशन हुआ बेटा, साइज आप देख लेना। चलिए अब आते हैं बेटा वीक 7 के बाद हम आते हैं वीक 10 की तरफ बेटा, ठीक है ना। तो वीक 10 में क्या हो बेटा, नेक बिगिन्स, तो नेक बनना शुरू हो जाता है वीक 10 के अंदर बेटा, ठीक है ना। द नेक बिगिन्स टू डेवलप एंड फीटल आईलिड्स बिगिन टू क्लोज टू प्रोटेक्ट हिज और हर डेवलपिंग आइज बेटा। तो अभी आप ऊपर वाली डायग्राम अगर आप देख सकते हैं बेटा, वहाँ पे आँख खुली हुई है। नीचे वाली डायग्राम में ध्यान से देखिए, आँख फिर से बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, बिकॉज आइज़ को क्या करना है बेटा, प्रोटेक्ट करना है। वीक 11 के अंदर बेटा जेनाइटल ऑर्गन्स बनते हैं बेटा, मेल्स के अंदर भी बनते हैं एंड फीमेल्स के अंदर भी बनते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा। वीक 12 के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो बेटा वो है बेटा फीटल फिंगर नेल्स डेवलप बेटा, तो फिंगर नेल्स डेवलप हो जाती है बेटा। तो आपके जो फिंगर्स है बेटा उनके ऊपर छोटे छोटे से नेल्स डेवलप होने लगते हैं वीक 12 में बेटा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में बेटा बच्चे का जो चेहरा है वो किसके जैसा दिखने लगता है, अब ह्यूमंस के जैसा दिखने लगता है। आपने देखा पहले ह्यूमन के जैसा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब चेहरा बेटा आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस का शेप लेगा बेटा, ये ह्यूमन प्रोफाइल लेगा। एंड फीटस जो होता है बेटा वो पूरा डेवलप हो जाता है।
अब ये स्टेज के अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है जो आपको याद रखना है कि फीटस मूव करना शुरू करेगा किस में, वीक नंबर 12 में। लेकिन इस मूवमेंट को बेटा माँ अभी भी फील नहीं कर पा रही बिकॉज फीटस का साइज़ अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हालांकि बच्चा तो मूव कर रहा है अंदर से, लेकिन इस मूवमेंट को बेटा हम अल्ट्रासाउंड के अंदर तो देख सकते हैं, लेकिन इसको हम बेटा माँ खुद अपने थ्रू से बेटा या कोई और इंडिविजुअल बेटा माँ की बॉडी के अंदर इस पर्टिकुलर मूवमेंट को फील नहीं कर सकता है। मूवमेंट हो रहा है लेकिन फील बेटा मूवमेंट को हम नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूटस स्टार्ट्स टू मूव एंड सेक्स ऑर्गन्स डेवलप, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ याद रख लीजिए बेटा फ्यूटस मूव कर रहा है लेकिन इस मूवमेंट को बेटा माँ फील नहीं कर पाती है। किसके अंदर बेटा, वीक नंबर 12 के अंदर बेटा, समझ गए ना। चलिए अब आते हैं बेटा वीक नंबर 12 के बाद जैसे निकले तो हम वीक नंबर 13 पे आए। वीक नंबर 13 से बेटा शुरू होता है सेकेंड ट्राई सेमेस्टर हमारा, ठीक है ना। तो इसका बेटा 13 के बाद जो वीक नंबर 14 शुरू होगा, फीटल सेक्स बिकम एपरेंट। तो मतलब अब आपको बेटा मेल एंड फीमेल सेक्स देखने को मिलेगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। ब्लड बनने लगता है बेटा, ब्लड वेसल पहले ही बनी थी बेटा, ब्लड वेसल वीक नंबर 4 के अंदर बनी थी। अब ब्लड वेसल में बेटा आरबीसीज या ब्लड फ्लो करना शुरू करेगा एंड ब्लड को बेटा बनाना कौन है बेटा, स्प्लीन बनाता है, समझ गए ना। फीमेल्स के अंदर बेटा ग्रेफिन फॉलिकल्स बनने लगेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया लेकिन याद रख लीजिएगा। एंड बॉयज़ के अंदर क्या बनता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड बनना शुरू हो जाता है। वीक नंबर 15 के अंदर बेटा फीटल स्केलेटन डेवलप्स बोन्स, मतलब वीक नंबर 15 के अंदर कार्टिलेज बेटा बोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फीटस में। वीक नंबर 16 की अगर हम बात करें बेटा, वीक नंबर 16 की अगर हम बात करें, फीटस कैन मेक सकिंग मोशंस। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा बेटा, फीटस जो है वो अपने मुंह को बेटा माउथ में क्या करता है बेटा, सकिंग मोशंस करता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे वो बेटा किसी चीज़ को सक कर रहा है, वैसी मूवमेंट्स दिखाता है बेटा माउथ से, ठीक है ना। फीटल आइज हैव बिगिन टू फेस फॉरवर्ड एंड स्लोली मूव बेटा। अब आंखें जो है बेटा वो स्लोली बेटा आगे की तरफ बढ़ने लगी बेटा, मूव होने लगी बेटा, ठीक है, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, इस डायग्राम में देखेंगे तो आंखें बेटा थोड़ी नीचे है बेटा, डिसओरिएंटेड है, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है बेटा, आंखें अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे आने लगी है बेटा। ये वीक नंबर 16 में होता है। ईयर्स आर क्लोज टू रीचिंग देयर फाइनल, तो ईयर भी मूव कर रहा है बेटा और वो भी अपनी फाइनल पोजिशन की तरफ पहुँच रहे हैं बेटा। दे माइट बी एबल टू मेक सकिंग मोशंस विथ हिज और हर माउथ, ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा अभी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट आर बिकमिंग कोऑर्डिनेटेड एंड कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। तो मतलब बच्चा जो है बेटा उसके हाथ में जैसे दोनों हाथ एक साथ मूव करेंगे, दोनों पैर एक साथ मूव करेंगे, ठीक है ना, तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती है बेटा हाथ की, पैर की, बॉडी की, जिनको हम अल्ट्रासाउंड के अंदर देख सकते हैं या मदर उसको देख सकती है बेटा, ठीक है ना। वीक 17 के अंदर कुछ खास नहीं होगा बेटा, बस टो नेल्स बनने लगेंगे, टोज के ऊपर नेल्स आने लगेंगे बेटा, एंड बच्चा फैट स्टोर करना शुरू करता है और इसकी वजह से बच्चे को एनर्जी मिलती है एंड वार्म रहता है बेटा। चले वीक नंबर 18 की बात करते हैं बेटा। ईयर्स बिगिन टू स्टैंड आउट ऑन द साइड्स ऑफ हिज और हर हेड, तो मतलब अब कान जो है बेटा वो अब एक्यूरेट पोजिशन पे पहुंच गए और वो बेटा अब ग्रो करने लगते हैं बेटा आउटवर्ड्स बेटा, ठीक है ना। वीक 19 की बात करें बच्चा, तो फीटल यूट्रस फॉर्म, फीमेल के यूट्रस की अगर हम बच्चा बात करें तो वीक नंबर 19 के अंदर फीमेल के यूट्रस का फॉर्मेशन होगा, फीमेल के वेजाइना का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि फीटस को बेटा ड्यूरिंग दिस वीक फीटस को एक ग्रीसी चीज़ लाइक कोटिंग ऊपर से कवर करती है, पूरे फीटस के ऊपर बेटा एक कवर आएगा जो बेटा ग्रीसी और चीज़ लाइक कवर होती है, जिस कवर को हम बोलते हैं वर्निक्स सेसिओसा, ठीक है ना। तो वर्निक्स सेसिओसा क्या होता है, वर्निक्स सेसिओसा एक ग्रीसी चीज़ लाइक कवरिंग होती है जो पूरे फीटस को कवर करती है। और क्यों करती है फीटस को कवर, बिकॉज उसकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एब्रेशंस, फ्रॉम चैपिंग, चैपिंग मतलब चपक जाना बेटा, एंड हार्डनिंग, ठीक है ना। और ये उसे बचाता है फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बेटा, ठीक है ना। चलिए वीक 20 की बात करें, एक इंपॉर्टेंट वीक है बेटा, दोबारा से यहाँ पे हेयर्स का ग्रोथ होता है, आईब्रोज ग्रो करती है, आई लैशेस ग्रो करती है, फिंगरप्रिंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखेंगे कि वीक नंबर 20 के अंदर फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन होता था। फिंगरप्रिंट फॉर्मेशन कहाँ हुआ, अभी जो हमने पढ़ा था वो फिंगर नेल्स था, तो फिंगर नेल अलग चीज़ है, फिंगरप्रिंट अलग चीज़, तो फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन वीक नंबर 20 में होता है। और इस वीक के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखने को मिलती है, वो ये है बेटा कि बच्चा जो होता है, बच्चा जो है वो बेटा फीटल मूवमेंट्स करना शुरू करता है, बच्चा मूव करना शुरू करता है, ठीक है ना।
और इन पर्टिकुलर मूवमेंट्स को बेटा माँ फील कर सकती है। मूवमेंट तो उसने पहले भी किया था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ड्यूरिंग वीक नंबर 12 हमने बात करी थी कि बच्चा मूव करता है, लेकिन उस मूवमेंट को माँ फील नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे वीक नंबर 20 आएगा, अब जब बच्चा मूव करेगा तो इन मूवमेंट्स को माँ फील कर सकती है, और इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं क्विकनिंग बेटा, ठीक है। क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? क्विकनिंग का मतलब होता है मूवमेंट्स ऑफ फीटस विच कैन बी फेल्ट बाय द मदर। बॉडी के ऊपर हेयर ग्रो करेगा, फिंगरप्रिंट्स आएंगे, नेल्स आएंगे, एंड बच्चा मुट्ठी बंद करेगा। मुट्ठी मतलब अपने हैंड की ग्रिप को बंद करेगा, ऐसा लगेगा कि ये टाइट कर रहा है बेटा, तो ये ग्रिप बनाना शुरू करता है। फीटस के ऊपर जो हेयर्स होते हैं इनको हम लैंगुओ बोलते हैं, और एग्जाम में ये पूछा गया है। और लैंगुओ जो होता है बेटा वो वर्निक्स सेसियोसा ऑन द स्किन को क्या करता है बेटा? बाइंड करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीक 24 अब रियल हेयर ग्रो करेंगे, आईलिड्स ओपन रहेगी। वीक 26 अब अगर वीक 26 में बच्चा पैदा हुआ तो इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये बच सकता है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल के अंदर प्री मेच्योर डिलीवरी हो गया, उसका बच्चा जो है वो 5वें 6ठे या 7वें महीने के अंदर ही पैदा हुआ, तो वीक 26 के बाद सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बच्चा वीक 26 से पहले पैदा होता है तो उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वीक 26 के बाद पैदा होता है तो ऐसे बच्चे का ज़िंदा रहना बहुत पॉसिबल है। मतलब हम इसको वेंटिलेटर पे रखेंगे, प्री नेटल वार्ड्स में रखेंगे जो स्पेशल बच्चों के लिए बनते हैं, हम इसको बचा सकते हैं। तो मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं आफ्टर 26 वीक्स। फीटल हैंड्स एंड स्टार्टर रिफ्लेक्सेस आर डेवलपिंग। वही में मतलब हैंड्स मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, इनको हम स्टार्टर रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, ये और ज़्यादा डेवलप होने लगती है। चलिए वीक 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेटा हमारा सेकंड ट्राई सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। दिस वीक मार्क्स द एंड ऑफ सेकंड ट्राई सेमेस्टर एट 27 वीक्स और 25 वीक्स आफ्टर कंप्लीशन कॉन्सेप्शन यूर फीटस लंग्स एंड नर्वस सिस्टम आर कंटिन्यूइंग टू मैच्योर। तो मतलब इस वीक में क्या हो रहा है बेटा? नर्वस सिस्टम अभी भी मैच्योर मतलब ग्रो हो रहा है। हालांकि डेवलप वो पहले ही हुआ था, लेकिन अभी भी ग्रो कर रहा है। नर्व्स जो है, नर्व्स के टाइप्स जो है वो बॉडी में बेटा मूव कर रहे हैं, फैल रहे हैं, तो कंटिन्यूसली बेटा ग्रोथ हो रहा है नर्वस सिस्टम का, खाली ब्रेन का नहीं बेटा, कंप्लीट नर्वस सिस्टम का। एंड फीटस के लंग्स भी क्या हो रहे हैं? वो भी मैच्योर हो रहे हैं। थर्ड ट्राई सेमेस्टर वीक 28 to 40 का है, आपको ऑलरेडी पता है। तो वीक 28 में फीटल आइज ओपन हो जाती है। फास्ट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, अब बच्चा बहुत विगरसली मूव कर रहा है। अगर माँ ने खाना नहीं खाया बच्चा मूव करेगा, अगर माँ बहुत काम कर रही है बच्चा मूव करेगा, अगर माँ को कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, बच्चा मूव करेगा। तो ये ऐसा वीक है बेटा जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स दिखाने लगता है, ठीक है ना। यही वो पीरियड है जब बच्चा जो है वो सुन सकता है, और वो सुनने के बाद साउंड को रेस्पॉन्ड भी कर सकता है। मान लो अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल की बेली के नज़दीक जाके कुछ बोलेंगे, बच्चा आपको रेस्पॉन्ड करेगा। बाई किक रेस्पॉन्ड कर सकता है, बाई मूवमेंट रेस्पॉन्ड कर सकता है, लेकिन वो साउंड को समझना शुरू करता है, ठीक है ना। तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ बच्चा साउंड को सुनता है, उसको फील करता है और उसको रेस्पॉन्ड भी कर सकता है। इस पीरियड के अंदर और एक चीज़ ये होती है बेटा कि यहाँ पे बच्चा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को पीना शुरू करता है। एमनियोटिक फ्लूइड को पीना शुरू क्यों करता है? बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कोई लीक तो नहीं है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को बेटा चेक करने के लिए, बिकॉज बच्चा जैसे ही पैदा होगा वो डायरेक्टली माँ का दूध पिएगा, उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा क्लीन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। उस डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटा ये काम कराते रहने के लिए बच्चा क्या करना शुरू करता है? वो एमनियोटिक फ्लूइड पीना शुरू करता है, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनल रहे, वो नॉन फंक्शनल ना हो जाए बेटा। इसके अलावा बेटा बच्चा जो है वो यूरिनेट करता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर यूरिन बेटा रिलीज़ करना शुरू करता है। बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड जब पिएगा तो बॉडी में बेटा कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स तो एब्जॉर्ब होंगे, तो थोड़ा बहुत यूरिन का फॉर्मेशन भी होगा, तो उस यूरिन को एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वापस पास करता है। बच्चा म्यूज़िक को रेस्पॉन्ड करता है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। वीक नंबर 29 की बात करें तो फीटल बून्स कंप्लीटली बन जाती है, मतलब पूरा जो एंडोस्केलेटन था बेटा उसमें बून्स का फॉर्मेशन होने लगता है। वीक नंबर 30 की बात करें तो फीटस जो होता है अपने आइज़ को कम्प्लीटली खोल देता है, ओपन कर देता है। फीटल आइज आर वाइड ओपन ए गुड पार्ट ऑफ टाइम, मैक्सिमम टाइम तक बेटा बच्चे की आंखें खुली रहती है। दे माइट हैव अ गुड हेड हेयर बाय दिस वीक, तो हेड के ऊपर बेटा बाल ग्रो करना शुरू करते हैं। अब इस टाइम पे बेटा ब्लड जो होता है वो बोन मैरो, बिकॉज बोन्स बन गई, अब ब्लड जो है बेटा वो स्प्लीन से नहीं बनेगा बल्कि बोन मैरो से बनेगा। वीक 31 नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट कंटिन्यूज। वीक 32 फीटस प्रैक्टिस ब्रीदिंग,
फीटस जो, हालांकि लंग्स बेटा कम्प्लीटली भी फॉर्म हो ही रहे हैं, लेकिन अब वीक 32 में बच्चा जो है वो बेटा मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, ब्रीदिंग चेक करेगा कि ब्रीदिंग हो रही कि नहीं हो रही है, जो लैंग्वो हेयर्स बॉडी के ऊपर ग्रो कर गए थे वो सब निकल जाएंगे और वो बेटा जमा हो जाएंगे कहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। समझ गए ना। वीक 33 में फीटस बेटा अगर आप लाइट डालेंगे बेली के ऊपर तो वो उसको बेटा फील कर सकता है, लाइट को रेस्पॉन्ड कर सकता है। वीक 34 में फिंगर नेल्स और ग्रो करते हैं, वेट जो होता है वो रैपिडली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, लेग्स जो होती है या आर्म्स जो होती है बेटा चब्बी होने लगती है। चब्बी मतलब उनमें अगर आपने देखा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ पैर बेटा ऐसे चब्बी चब्बी होते हैं बेटा, फूले जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उसने बेटा वीक 35 में क्या, 33 to 35 में क्या किया बेटा, बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करके रखा हुआ है। वीक 36 में क्या होगा, फीटस टेक्स अप मोस्ट ऑफ द एमनियोटिक सेप, ग्रो करेगा बिकॉज रैपिड ग्रोथ हो रहा है, तो मैक्सिमम एमनियोटिक सेप की जगह कौन लेगा, फीटस लेगा। वीक 37 जो है फीटस इज रेडी टू टर्म, मतलब फीटस जो है वो जन्म लेने के लिए, वो बाहर आने के लिए तैयार होता है बेटा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा जो मैंने आपको बताई, दे ऑल आर रिलेटेड टू द शाबाश फीटल डेवलपमेंट बेटा। समझ गए ना। सिमिलरली बेटा वीक 38 फीटस डेवलप से फॉर्म ग्रेसिव, फीटस जो होता है बेटा वो टाइटली बेटा ग्रेसिव बनाता, मतलब अपनी मुट्ठी को, अपने हाथ को टाइटली बंद करेगा दोबारा से। 39 में प्लेसेंटा एंटीबॉडीज़ को बनाता है। ये कुछ चीज़ें बेटा ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस वही जो स्टार्टिंग वाले वीक से बेटा वही ज़्यादा अच्छे से याद रख लेना। एंड फाइनली बेटा वीक 40 जो है बेटा उसमें बच्चे का क्या होता है, उसमें बच्चे का जन्म होता है बेटा। समझ गए ना। तो ये पूरा पोर्शन जो हमने पढ़ा बेटा वीक 1 से लेकर वीक 40 तक, यही हमारा बेटा फीटल डेवलपमेंट होता है। एंड फीटल डेवलपमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वीक 1, 2, 3, 4